अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऐतिहासिक और अप्रत्याशित घटनाक्रम में एक देश जो अपने शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है, अब अपने नागरिकों के साथ सुर्खियों में है। न्याय पाने के लिए शक्तिशाली मार्च और प्रदर्शनों में सड़कों पर उतर रहे हैं, और वह भी किसी दूसरे देश के लिए। कई वर्षों में पहली बार लोगों ने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने का निर्णय लिया है, बदलाव की मांग कर रहे हैं और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। जिस देश की हम बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया है। साउथ कोरिया के नागरिक, खबरों में रोज यह दिखाया जा रहा है क्योंकि वे गाजा में हो रहे हमले के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रो फिलिस्तीन संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं कई साउथ कोरियाई शहरों में और इसराइल से गाजा पट्टी में तत्काल रक्तपात को समाप्त करने का आह्वान कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश दक्षिण कोरियाई या तो हैं नास्तिक या ईसाई और मुसलमान कुल का एक छोटा हिस्सा है। जो लोग मुसलमान भी नहीं हैं वे गाजा में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। यूएई जैसे तथाकथित मुस्लिम देशों का असहनीय होता जा रहा है। मिस्र और सऊदी अरब किसी भी प्रदर्शन को दबा रहे हैं जो गाजा में अपने साथी मुसलमानों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं, जबकि हम दक्षिण कोरियाई नागरिकों को देखते हैं। कारण दुखी चचेरे भाइयों के साथ खड़ा होना। इन मुस्लिम देशों के नागरिकों के बजाय ये सच है कि कई मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन के लिए जबरदस्त समर्थन दिखाया है और ऐसा करते रहेंगे। ये भी सच है कि कुछ मुस्लिम देशों पर दुश्मन राष्ट्रों द्वारा फिलिस्तीन पर हो रहे क्रूर हमलों का समर्थन करने का आरोप है। फिलिस्तीनी लोगों के साथ किसी भी प्रकार की एकजुटता की अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करने के अतिरिक्त लोग जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे कई अन्य गैर मुस्लिम राष्ट्रों के निवासियों ने भी इजराइल की कार्रवाइयों की निंदा करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने समझ लिया है कि गाजा के समर्थन में खड़ा होना मुसलमान होने की शर्त नहीं है। दूसरों के दर्द को महसूस करने के लिए केवल एक इंसान होना जरूरी है। जबकि मुस्लिम राष्ट्र, जहां गाजियों के लिए एकजुटता दिखाना निषिद्ध है, मानते हैं कि सांसारिक स्थिति और समझौते किसी आस्तिक के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। यही दुर्भाग्य से उम्मा की स्थिति को इतनी खराब स्थिति में रखने का कारण है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुस्लिम उम्मा को हिदायत दे। आमीन।